Assalamu alaikum class. Today we will have our discussion about pronouns. आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन की ओरिजिन और एक टाइप को डिस्कस किया और वो टाइप थी पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन जो टाइप है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है और उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो आइए आज पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल भी आपको सिखाऊंगा और उसके साथ कुछ पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन की इंग्लिश में जब हम बात करते हैं या उर्दू में तो हमारे पास पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, वी विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो आइए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे important points about पर्सनल प्रोनाउन। आज बेटा हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स और दीज पॉइंट्स, योर लेक्चर विल बी समवट इनकम्प्लीट। किसी हद तक आपका जो लेक्चर है और जो इन्फॉर्मेशन है वो नामुकम्मल रहेगी। अच्छा, सबसे पहले बेटे एक नोट आपने लिखना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हमारे पास पर्सन्स कितने होते हैं। There are three persons। जब हम बात करते हैं, लिखते हैं, तो पर्सन्स जो बच्चों हमारे पास होते हैं वो कितने हैं? 3। We have 3 persons। सबसे पहले बेटे बात करते हैं नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। Which person? फर्स्ट पर्सन। अब ये क्या होता है इसका मैं आपको बता देता हूं। द वन हु टॉक्स, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द वन हु टॉक्स, जुमले में जो बात करता है बेटे उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बेटे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है कितने? फर्स्ट पर्सन हमारे पास 2 है, एक है आई और दूसरा है वी। ये 2 शख्स ऐसे हैं जो जुमलों में बात करते हैं। अगर आप वहां से खड़े हो अपनी तरफ से तो मुझसे अगर कोई बात करे, आप कहेंगे सर वी आर नॉट गेटिंग योर पॉइंट, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक नहीं, आप सारे के सारे बात कर रहे हैं। हो सकता है क्लास का मॉनिटर खड़ा हो जाए और आप सबकी जानिब से वो ये बात करे, वी डिड नॉट गेट दैट क्वेश्चन, हमने वो सवाल नहीं समझा या नहीं सीखा। एक बंदा भी खड़ा होकर कह सकता है आई वॉन्ट टू लर्न दैट पॉइंट, सर मैं उस चीज को सीखना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। अगर एक शख्स हो तो आई और अगर बहुत सारे हो बात करने वाले तो वी। अच्छा बेटे इसको कहते क्या है? आई को कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं बेटे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी बात करने वाला पहला शख्स वाहिद। अच्छा बेटे याद रहे ये मैस्कुलाइन भी है, फेमिनाइन भी है, यानी अगर लड़का होगा तो भी आई, लड़की होगी तो भी आई, लेकिन एक बात करने वाला। और इसको कहते हैं वी को फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल यानी जमा, यानी लड़कियों का ग्रोह हो या लड़कों का ग्रोह हो, दे विल यूज द प्रोनाउन वी। वी आर गोइंग, अगर लड़के जा रहे हैं सर हम जा रहे हैं, और अगर फीमेल स्टूडेंट्स वो भी कहते हैं सर वी आर गोइंग टू ऑफर द प्रेयर, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो चाहे लड़कों का ग्रोह हो या लड़कियों का, क्या यूज करेंगे? वी। तो बेटा फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात करे, बात करने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सेकंड पर्सन की जानिब। बेटे सेकंड पर्सन हमारे पास एक ही है, वी हैव जस्ट 1 सेकंड पर्सन। पहले ये सीख लें कि सेकंड पर्सन होता क्या है। द वन हु लिसन्स, द वन हु बेटा जो बात को सुनता है, और द वन हु लिसन्स, जो बात को सुनता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। बात को सुनने वाले को क्या कहते हैं बेटे? सेकंड पर्सन। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड पर्सन है, दैट इज व्हाट? दैट इज यू। यू को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। ये बेटा सब नामों के साथ यूज होता है, सिंगुलर भी, अगर एक बंदा भी हो
अब आप सब मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैं कहता हूं नोट डाउन, लिसन। अब मैं बात कर रहा हूं, आप सब सुन रहे, आप भी यू हैं। अगर ये एक बंदा क्लास में होता, सुन रहा होता, तो भी यू। तो एक बंदा भी यू, 1 करोड़ बंदे भी यू, लड़कों का गिरोह भी यू, लड़कियों का गिरोह भी यू, एक बंदा भी यू, हजारों बंदे भी यू, एक लड़की भी यू, एक लड़का भी यू। यानी जो भी बात को सुनता है जुमले में, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, उसको कहते हैं बात सुनने वाला। अब आ रहा हूं बेटे अपने तीसरे पॉइंट पर, और वो है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। अच्छा बेटे, थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट whom we talk, अबाउट whom, जिसके बारे में बात होती है। अबाउट whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा बेटे, ये हमारे पास 3 है। ये हमारे पास 3 नहीं बल्कि 3 से काफी ज्यादा है। मैं उनकी एक तादाद आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है ही। क्या है? ही। फिर हमारे पास आ जाता है शी। फिर हमारे पास आ जाता है दे। और फिर हमारे पास आ जाता है इट। ठीक हो गया बेटा? अब मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करता हूं कि ही को क्या कहते हैं, शी को क्या कहते हैं। लेकिन बात याद रहे बेटे कि ये वो शख्स है जिसके बारे में बात होती है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़कों का गिरोह हो, चाहे लड़कियों का गिरोह हो, बेजान चीज हो, चाहे वो सामने हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, मैं पहला पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही है, दैट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी, वो मौजूद हो भी सकता है, मौजूद नहीं भी हो सकता, तो उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। अब बेटे, आपसे कोई ये तो पूछ सकता है कि भाई थर्ड पर्सन कौन कौन से और क्या क्या है, तो आप उनको कैसे बताएंगे? अब ही को कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन, यानी पहला शख्स वाहिद, तीसरा शख्स वाहिद मुज़क्कर, लड़कों के लिए यूज होता है। लड़की के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन, मुमन्नस के लिए बेटे। अच्छा, दे, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी तीसरा शख्स जमा। बेटे, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के उनका गिरोह हो, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। और आखिर में आ जाता है इट, इसको कहते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब ये बेटे कि ये बेजान चीज़ों के लिए यूज होता है। थर्ड पर्सन इम्पर्सनल कहते हैं। यहाँ तो कोई मसला बेटे? अच्छा, अब इसको नोट कर लेने के बाद वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ प्रोनाउन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। फॉर दैट इट इज इनफ। Inshallah, in our next tutorial, we will definitely discuss the table of pronouns.